Assalamualaikum viewers, welcome to ICBT Consultant. This is कैसर अब्बास, MS प्रोजेक्ट ट्रेनर एंड कंसल्टेंट। इस वीडियो में हम MS प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट का स्केड्यूल बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो आपके पास MS प्रोजेक्ट इंस्टॉल होना चाहिए। आप इसमें 2019, 21, 23 जो भी आपके पास रिलीज़ है उसको इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद ओपन करने के लिए आप सर्च बार में प्रोजेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे MS प्रोजेक्ट जो है ना शो हो जाएगा जो भी रिलीज़ होगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करें और स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे नीचे हमें प्रोजेक्ट का जो लोगो है वो नज़र आ जाएगा। तो यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे MS प्रोजेक्ट मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ। तो सबसे पहला क्या काम करते हैं, हम प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट सेलेक्ट करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है ना वो किस डेट से स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए सबसे पहले हमने क्लिक करना प्रोजेक्ट पर। प्रोजेक्ट के बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे और इस विंडो में हम स्टार्ट डेट सेलेक्ट करेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट जो है ना वो किस डेट से स्टार्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है ना 11 मई 2025 से स्टार्ट हो रहा है और करंट डेट जो भी सिस्टम की डेट होती है वो शो हो रही होती है। फिनिश डेट अभी शो नहीं हो रही। उसकी रीज़न है कि अभी तक हमने एक्टिविटीज़ ऐड नहीं की और स्टेटस डेट भी नहीं आ रही। स्टेटस डेट वो होती है जहाँ तक हम प्रोग्रेस को अपडेट कर लेते हैं। ये तब आती है जब हम प्रोजेक्ट प्लान कर लेते हैं, उसके बाद अपडेट करते हैं। और प्रोजेक्ट स्केड्यूल कहाँ से हम कर रहे हैं, स्केड्यूल फ्रॉम स्टार्ट डेट। और कैलेंडर इसमें स्टैंडर्ड अभी शो हो रहा है। तो अभी हम स्टार्ट डेट अभी सिलेक्ट कर रहे हैं और सेकंड नंबर पे ओके करने के बाद हम कैलेंडर्स की सेटिंग करेंगे कि इस प्रोजेक्ट के लिए हमें कौन सा कैलेंडर चाहिए। वीक डेज क्या है, मंडे टू फ्राइडे है, मंडे टू सैटरडे। वीक में कितने दिन वर्किंग है, वर्किंग आवर्स क्या हैं, शिफ्ट कब स्टार्ट हो रही, कब ब्रेक, कब एंड। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे प्रोजेक्ट पर। उसके बाद यहाँ पर चेंज पर क्लिक कर देंगे, चेंज वर्किंग टाइम पर। यहाँ पे डिफरेंट कैलेंडर्स आ रहे हैं। स्टैंडर्ड, नाइट शिफ्ट, 24 आवर्स। हम इसमें सेलेक्ट करते हैं स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट कैलेंडर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट वर्किंग डे है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, संडे से। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो फर्स्ट हम फाइल पर क्लिक करते हैं करेंगे। उसके बाद ऑप्शंस पर आएंगे। ऑप्शंस पे आने के बाद यहाँ पर हमने स्केड्यूल पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर हम फर्स्ट वर्किंग वीक स्टार्ट्स ऑन। पाकिस्तान में जिस तरह फर्स्ट वर्किंग डे मंडे है, USA में भी ज़्यादातर इन कंट्रीज़ में फर्स्ट वर्किंग डे जो है ना वो मंडे होता है। और अगर आप KSA में जॉब कर रहे हैं सऊदी अरब में तो वहाँ पे फ्राइडे ऑफ होता है। फ्राइडे भी हो सकता है, सैटरडे, उसमें वहाँ पे फर्स्ट वर्किंग डे संडे भी हो सकता है और सैटरडे भी। जो जिस भी कंट्री में आपका प्रोजेक्ट है उसका फर्स्ट वर्किंग डे यहाँ से हम चेंज कर लेंगे। इसके बाद दोबारा हम प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद चेंज वर्किंग टाइम पर आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वर्किंग डे है वो हमारा मंडे है। मंडे टू सैटरडे, मंडे टू फ्राइडे वर्किंग है और सैटरडे संडे ऑफ है। और यहाँ पे हम हमारी जो वर्किंग है वो आप 6 डेज़ की रखना चाहते हैं, 6 डेज़ का कैलेंडर बनाना चाहते हैं। इसके बाद हम वर्क वीक पर क्लिक करेंगे और डिटेल्स पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर राइट साइड पे आप टॉप पर देख रहे हैं, लेफ्ट साइड पे डेज आ रहे हैं मंडे टू संडे और राइट साइड पे 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। यूज प्रोजेक्ट डिफॉल्ट टाइम्स फॉर दीज डेज। बाय डिफॉल्ट जो है मंडे टू फ्राइडे वर्किंग शो करता है सिस्टम, सैटरडे संडे ऑफ करता है। जैसे सैटरडे पर क्लिक करेंगे तो ये ऑफ आ रहा है। और नेक्स्ट सेकंड नंबर पे सेट डेज टू नॉन वर्किंग टाइम, किसी दिन को आप नॉन वर्क करना चाहते हैं। और थर्ड ऑप्शन है सेट डेज टू दी स्पेसिफिक वर्किंग टाइम, हम खुद से टाइम डिसाइड करना चाहते हैं कब स्टार्ट होगा, कि वर्किंग स्टार्ट होगी, कब ब्रेक और कब एंड। अब अगर हम मंडे पे चेंज करना चाहते हैं तो हाईलाइट करेंगे और थर्ड ऑप्शन यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे वर्किंग कब स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे 8 to 12 आ रहा, तो यहाँ हम 9 to 1 करना चाहते हैं। तो हम मंडे टू सैटरडे सेम रखना चाहते हैं तो मंडे पर क्लिक करेंगे, शिफ्ट की प्रेस करेंगे और सैटरडे को हाईलाइट कर लेंगे। और यहाँ पे हमने थर्ड ऑप्शन यूज़ किया और यहाँ पे फ्रॉम में हमने लिखा 9 to 1 और हम कहते हैं 1 to 2 ब्रेक 1 घंटे की और उसके बाद 2 to 6। यहाँ पे हम लिखेंगे 6 और इसके बाद हम ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी वर्किंग है वो मंडे टू सैटरडे होगी। सैटरडे पहले नॉन वर्क था, ये वर्किंग डे में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी डेट पर क्लिक करेंगे तो ये टाइमिंग ये आ रही है।
और संडे पे क्लिक करेंगे तो ये नॉन वर्क है। अब इसमें जो नेशनल हॉलीडेज हमने इसमें देखना होता है कि हमारी वर्किंग मंडे टू फ्राइडे है, मंडे टू सैटरडे जो वीक डेज है वो यहाँ से हम वीक डेज तो सेट कर लिए। इसके बाद हम नेशनल हॉलीडेज जो है ना वो सेट करेंगे कि हमारी कौन सी छुट्टियाँ हैं। तो जिस भी कंट्री में उस वहाँ पे जो भी नेशनल हॉलीडेज होंगे वो हम ऐड कर लेंगे। जैसे हमारी 1 मई तो अभी गुजर गई है, तो इसलिए हम नेक्स्ट आ जाते हैं। यहाँ पे हमने 14 अगस्त को हाईलाइट कर लिया और यहाँ पे हम एक्सेप्शंस पर आएंगे और यहाँ पे हमने लिख दिया इंडिपेंडेंस डे और यहाँ पे डेट आ रही है 14 to 14 और यहाँ पे अगर हम रेंज देना चाहे रेंज भी दे, जैसे ईद की छुट्टियाँ होती 3 से 4 दिन 2 दिन की, यहाँ से हम रेंज भी दे सकते हैं। और यहाँ पे सपोज हम कहते हैं 14 to 15 2 दिन छुट्टी है, तो यहाँ पे अगर 15 को हाईलाइट करते हैं तो ये 2 डेज़ की हमारे पास, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये 2 डेज़ की, मगर इसको हम 14 से जो है ना 14 ही रखना चाहते हैं। जो भी नेशनल हॉलीडेज होंगी वो यहाँ पे हम नेम भी साथ मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे स्टार्ट डेट और फिनिश डेट आ जाएगी। और इसी तरह के एक सॉफ्टवेयर है जैसे माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट है और सेकंड वन प्राइमरा P6 से। प्राइमरा P6 में हम जस्ट ऐड करते हैं नेशनल हॉलीडे सेलेक्ट करके उसको वर्क नॉन वर्क कर सकते हैं, वहाँ पे नेम ऐड नहीं कर सकते हैं। इसके बाद ओके। नेक्स्ट हम करेंसी सेलेक्ट करेंगे कि इस जो हम ये प्रोजेक्ट बनाएंगे इसके लिए कौन सी करेंसी। अगर तो आपने बजट भी बनाना है तो करेंसी फाइल पर आएंगे, इसके लिए क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑप्शंस और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे डिस्प्ले और यहाँ से हम करेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट US डॉलर होती है, USD। यहाँ पे P प्रेस करेंगे तो यहाँ से हम PKR सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके और इस नेक्स्ट इस फाइल को हम सेव कर देंगे, फाइल नेक्स्ट सेव। और ब्राउज पे जिस लोकेशन पे इसको आप फाइल को सेव करना चाहते हैं, सेम लाइक MS Excel, वर्ड, जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनमें अगर सेव का ऑप्शन है तो फाइल पे जाके हम सेव करके उसके बाद लोकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लोकेशन सेलेक्ट कर ली, यहाँ पे हम इस प्रोजेक्ट का नाम रख रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, सेव। तो किसी भी प्रोजेक्ट का स्केड्यूल बनाने के लिए सबसे पहला क्या काम करते हैं कि हम प्रोजेक्ट को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, सेग्रीगेट कर देते हैं। तो ये कहलाता है WBS, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक फाइल है, ये PDF फाइल है। तो किसी भी प्रोजेक्ट का आपने स्केड्यूल बनाना है, नॉर्मली ये इस तरह ये फाइल नज़र आ रही होती है, स्टेट। तो इसको हम राइट क्लिक करके इसको रोटेट कर देंगे। तो आपने किसी भी प्रोजेक्ट का स्केड्यूल बनाना है तो सबसे पहला क्या काम करेंगे, WBS, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, कि अपने प्रोजेक्ट को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, सेग्रीगेट कर देंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ लाहौर सेंटर के 3 पार्ट्स हैं, कंस्ट्रक्शन फेज, प्रिपरेशन फेज, कंस्ट्रक्शन फेज एंड फाइनल फेज। इसकी 3 सब ब्रांचेस हैं, आप कह सकते हैं इसके 3 चिल्ड्रन हैं, इसके बच्चे हैं, सब ब्रांचेस हैं। प्रिपरेशन की सब ब्रांच है प्रिपरेशन वर्क, कंस्ट्रक्शन फेज में कंस्ट्रक्शन वर्क ब्लॉक A, B और C आ रहा है और फाइनल में फाइनल वर्क आ रहा है। तो प्राइमरा P6 में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम एक साथ ही उसको ऐड करते हैं। इसको हम फिर दोबारा राइट क्लिक करते हैं, इसको रोटेट कर देते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला जो पार्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ लाहौर सेंटर का, वो प्रिपरेशन है, उसके बाद प्रिपरेशन वर्क है, उसके बाद हम एक्टिविटीज़ ऐड करेंगे। पहले हम इनको स्टेट ऐड कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फिर इनकी सब ब्रांचेस बना लेंगे, इसका WBS बना लेंगे कि मेन ये पार्ट है, उसकी ये सब ब्रांचेस है। तो यहाँ पे हमने फाइल को सेव कर लिया, उसके बाद गैंट चार्ट फॉर्मेट पर आएंगे और यहाँ पर राइट साइड पे आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट समरी टास्क पर क्लिक कर देंगे। अब सबसे पहली जो चीज़ है वो है हमारे पास प्रिपरेशन फेज और सेकंड नंबर पे प्रिपरेशन वर्क और इसमें हमारे पास है कंस्ट्रक्शन वर्क
उसके बाद हम एक्टिविटीज़ डाल लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट्स, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, नेक्स्ट साइट क्लियरेंस, नेक्स्ट लेआउट मार्किंग। ये हमारे पास प्रिपरेशन वर्क की एक्टिविटीज आ गई। उसके बाद हमारे पास कंस्ट्रक्शन फेज है। इसके लिए इसमें हम 3 ब्लॉक्स बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन फेज, और इसमें हम बनाएंगे सबसे पहले कंस्ट्रक्शन वर्क ब्लॉक ए। ब्लॉक और कंस्ट्रक्शन वर्क ब्लॉक ए की फिर हम एक्टिविटीज ऐड कर लेंगे। और ये डिफरेंस इसमें, अगर आप कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट पे कर रहे हैं वर्किंग, इंजीनियरिंग के कोई किसी भी किस्म का प्रोजेक्ट है, तो इसमें यूज में कोई डिफरेंस नहीं है, डेटा का डिफरेंस हो सकता है। तो इसके बाद हमारे पास एक लिस्ट है, ये तमाम एक्टिविटीज़ हम ऐड कर लेंगे। जैसे ब्लॉक ए की एक्टिविटीज़ हैं, बी की, फिर सी की। अब इसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट एक्टिविटी है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि स्टार्ट ऑफ ब्लॉक ए, इसके बाद एक्सकेवेशन ब्लॉक ए। अभी ये तमाम एक्टिविटीज हम ऐड करेंगे। अभी टाइम सेविंग के लिए ना हमने जस्ट ब्लॉक ए की एक्टिविटीज़ ऐड कर ली। एक्टिविटीज़ ऐड करने के बाद ये आप टास्क मोड देख सकते हैं, इसको हम चेंज कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद टास्क पर आएंगे और इसको हम कर लेंगे ऑटो स्केड्यूल। और इसके बाद यहाँ पर हम एस्टिमेटेड टाइम जो है ना वो हम एक्टिविटीज़ का ऐड कर लेंगे 0, सॉरी यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट 0, 7, 15, 5। अभी तमाम एक्टिविटीज़ की ड्यूरेशन ऐड कर ली। इसके बाद हम एक्टिविटीज़ को लिंक करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो लिंक करने के लिए एक तो ऑप्शन है कि यहाँ पर हम इसका प्रीडिसेसर का नंबर भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ फर्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट, इसको हम क्लिक करना हमने रिसोर्स मोबिलाइजेशन से। तो यहाँ पे अभी तमाम एक्टिविटीज़ ए की लेवल्स पे आ रही हैं। तो सबसे पहले इसका हम काम करते हैं कि इसमें हम डब्ल्यू बेस बना लेते हैं, वर्क बैकग्राउंड स्ट्रक्चर। अब सबसे पहले देखते हैं कि प्रिपरेशन की सब ब्रांच है प्रिपरेशन वर्क। तो हमने क्या करना है, ये प्रिपरेशन वर्क को हाईलाइट करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडेंट पर क्लिक करेंगे तो इसकी सब ब्रांच बन जाएगी। और फिर इसके बाद हम कहते हैं कि ये 4 एक्टिविटीज़ किसके अंडर आएंगी, ये प्रिपरेशन वर्क है। तो 4 एक्टिविटीज़ को हम हाईलाइट करेंगे तो यहाँ पे इसकी सब ब्रांचेस बन जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये किसके अंडर आ रही हैं, ये प्रिपरेशन वर्क है। ये भी अभी भी प्रिपरेशन वर्क के इक्वल आ रही है, तो इसको एक स्टेप और राइट लेके जाएंगे तो इसकी सब ब्रांच बन जाएगी। इसके बाद हम हाईलाइट करते हैं कि ये ब्लॉक ए के अंडर तमाम एक्टिविटीज़ हैं। हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, तमाम एक्टिविटीज़ को फर्स्ट को हाईलाइट करेंगे, शिफ्ट की प्रेस करेंगे और तमाम को सिलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट आप इंडेंट पर क्लिक कर देंगे तो इसकी ये इसके अंडर आ जाएगी। और हम कहते हैं कि ब्लॉक ए अंडर किसके अंडर आ रहा है, कंस्ट्रक्शन फेज के अंडर आ रहा है। तो इसको हाईलाइट किया और यहाँ से हमने इंडेंट कर दिया। तो ये बेसिकली हमने डब्ल्यू बेस बना लिया कि मेन हमारे पास क्या कौन सा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट का नेम है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग और इसमें सबसे पहला है जी प्रिपरेशन फेज है और उसके बाद कंस्ट्रक्शन फेज है, फिर इनके आगे फर्दर ब्रांचेस आ रही हैं। अब इसके बाद हम एक्टिविटीज़ को लिंक करते हैं। अब तो सबसे पहली एक्टिविटी है हमारे पास, ये बेसिकली है माइलस्टोन, 0 ड्यूरेशन है। तो यहाँ पे आप ब्लैक कलर का ये स्टोन देख सकते हैं, ये माइलस्टोन। इसको लिंक करना हमने साइट क्लियरेंस से। रिसोर्स मोबिलाइजेशन नेक्स्ट एक्टिविटी है, तो इसको फर्स्ट को हाईलाइट किया, कंट्रोल की प्रेस करेंगे और रिसोर्स मोबिलाइजेशन को हाईलाइट कर लेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर लिंक के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से हम एक्टिविटीज़ को लिंक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है स्प्लिट बार,
ये डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं जी लिंक एक्टिविटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका नंबर आ गया। बेसिकली ये कौन सा नंबर आ रहा है कि प्रीडिसेसर होती पीछे वाली एक्टिविटी, तो यहाँ पे 3 आ रहा है। हम नंबर खुद से भी लिख सकते हैं और इसको हम सिलेक्ट करके, और अगर हमारे पास स्टेट एक्टिविटीज़ हैं, रिसोर्स मोबिलाइजेशन से साइट क्लियरेंस तक स्टेट एक्टिविटीज़ है, एक ख़त्म होगी दूसरी स्टार्ट होगी, यानी कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन कंप्लीट होगी, उसके बाद साइट क्लियरेंस स्टार्ट होगी, साइट क्लियरेंस कंप्लीट होने के बाद लेआउट मार्किंग। तो सबको हाईलाइट करने के बाद यहाँ पे हम लिंक एक्टिविटी पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक्टिविटीज यहाँ पर लिंक हो गई, और ये टाइम स्केल को हम छोटा भी कर सकते हैं। ये मंथ्स में आ रहा है, फिर इसको जूम आउट करेंगे तो ये वीक्स में आ जाएगा। यहाँ से जूम आउट करते जाएंगे, अब ये मंथ्स में आ गया, फिर इसको जूम इन करेंगे तो ये वीक्स में आ जाएगा। तो ये 4 एक्टिविटीज़ को हमने, उसके बाद लेआउट मार्किंग के बाद हमारे पास एक्टिविटी होगी स्टार्ट ब्लॉकिंग। तो इसका लेआउट मार्किंग नंबर आ रहा है 6, तो सिंपल यहाँ पे हम 6 लिख देंगे 6। और स्टार्टअप ब्लॉक बी के बाद नेक्स्ट एक्टिविटी होगी एक्सेवेशन। स्टार्टअप ब्लॉक बी का नंबर है 9, तो यहाँ पे हम 9 ऐड कर देंगे, तो ये लिंक हो जाएगी। और उसके बाद एक्सेवेशन के बाद हम कहते हैं कि फाउंडेशन स्टील और शटरिंग एक साथ स्टार्ट होंगी सपोज, तो यहाँ पे हमने 10 लिखना है, दोनों में 10 और यहाँ पे भी 10। अब ये 2 के साथ लिंक होगी। इसके बाद ये दोनों कंप्लीट होंगी तो हमारे पास कंक्रीट स्टार्ट होगी। तो अब इसका नंबर क्या है, स्टील का 11 और शटरिंग का 12। तो यहाँ पे 11 और उसके बाद हम कॉमा ऐड करेंगे और ये 12, तो ये एक्टिविटी लिंक हो गई। और बेहतरीन जो मेथड है जो प्रोफेशनल ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो ये है कि हम हाईलाइट करते हैं, किसी भी एक्टिविटी को आप हाईलाइट करें, उसके बाद यहाँ पे टास्क में आना है और यहाँ पे डिटेल्स पर आ जाना है। तो यहाँ पे बॉटम विंडो ओपन हो जाएगी नीचे, और यहाँ से हम राइट क्लिक करके इसको प्रीडिसेसर और सक्सेसर वाली विंडो में कन्वर्ट कर सकते हैं टैब में। अब आप देख सकते हैं कि इसका 2 प्रीडिसेसर हैं और इसका कितने सक्सेसर हैं। हम यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये कॉलम इसका, और जिस एक्टिविटी को हाईलाइट किया गया हो यहाँ पे बोल्ड होगी, तो यहाँ पे कॉलम कर लिया। और यहाँ से हम अगर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे कॉलम पे आ जाएंगे। कॉलम के कितने सक्सेसर्स हैं यहाँ पर, अब सपोज कहते हैं कि कॉलम के बाद 3 एक्टिविटीज़ होनी है, स्लैब शटरिंग, स्लैब स्टील, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी है, ये 2 एक्टिविटीज़ हमने ऐड की हुई है, इसमें एमईपी हमने मिस किया हुआ। कोई एक्टिविटी हम बाद में भी ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, कि अगर बाद में कोई एक्टिविटी आपने ऐड करनी है तो हम सिंपल यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। जैसे इसको हमने हाईलाइट किया, हम एक्टिविटी कहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, सपोज इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पे हम एक्टिविटी इंसर्ट भी कर सकते हैं, और इस एक्टिविटी का यहाँ से हम इसको कर देंगे ऑटो स्केड्यूल, और एक्टिविटी का नाम है GF MEP वर्क ब्लॉक ए, और इसकी ड्यूरेशन हम रख रहे हैं 6 डेज बॉस। तो यहाँ पे कॉलम के हमारे 3 सक्सेसर्स हैं जो अभी हमने ऐड की एक्टिविटी, ये है MEP, और इन तीनों एक्टिविटीज़ के बाद ओके कर देंगे। इन तीनों के बाद हमारे पास होगी ये एक्टिविटी, इसको हम हाईलाइट करते हैं। अब ये भी कर सकते हैं कि इस पर आए कंक्रीट पर, तो इसके ये प्रीडिसेसर हैं, इसके 3 प्रीडिसेसर हम एक टाइम पे, शटरिंग इसका प्रीडिसेसर है GF स्लैब शटरिंग स्टील, और यहाँ पे MEP जो है ना वो हमने ऐड कर लिया। ओके, अब यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये उसके नंबर्स आते जा रहे हैं। उसके बाद हमने हाईलाइट किया GF स्लैब कंक्रीट को, इसके 3 प्रीडिसेसर शो हो रहे हैं, और इसके हमारे पास 2 सक्सेसर्स हैं, ब्लॉक मसनरी और यहाँ से प्लम। यहाँ पे हमने ऐड किया, 2 टाइम्स आ गई यहाँ पे ब्लॉक मसनरी और प्लम वर्क। ओके करेंगे, और इन दोनों के बाद होगी फिनिशिंग, GF फिनिशिंग। फिर हमने प्लम्बिंग को हाईलाइट किया, इसके बाद फिनिशिंग।
अभी इस विंडो को ओके कर देते हैं या डिटेल विंडो हम हाइड कर देते हैं। और एक बेहतरीन, अगर एक्टिविटीज़ हमारे पास तमाम स्टेट एक्टिविटीज़ हों, एक ख़त्म हो रही दूसरी स्टार्ट, तो सिंपल हम क्या करेंगे, फिनिशिंग से लेकर हमने सबको हाईलाइट कर लिया। उसके बाद इसको हमने कर दिया लिंक। यहाँ पे हम लिंक पर क्लिक करेंगे, लिंक हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक स्केड्यूल बन गया कि हमारा जो प्रोजेक्ट है ये 142 डेज़ का है। इसमें जो प्रिपरेशन है ये 27 डेज़ का, ब्लॉक ए 121, और ये ब्लॉक ए में एक ही जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन फेज़ है में इसका एक ही पार्ट है, तो यहाँ पे 15 डेज़ आ रहा है। तो यहाँ पे ये स्केड्यूल तो हमने बना लिया। यहाँ पर हम, इससे क्या हुआ कि हमारे पास जैसे रिसोर्स मोबिलाइजेशन 7 डेज़ की है, कब स्टार्ट हो रही है, 12 को मई को स्टार्ट हो रही है, 19 मई को फिनिश हो रही है, नेक्स्ट स्टार्ट हो रही है हमारे पास 20 मई को, क्योंकि ये रिलेशनशिप फिनिश टू स्टार्ट लगे। तो सबसे पहले तो एक हम इसकी कलर स्कीम भी सेट कर लेते हैं कि लेवल 1 जो है ना, इसका कलर यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर जो है वो हम रेड कर देते हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट है। उसके बाद ये जो हमारे पास पेजेस आ रहे हैं, इसके सब पार्ट्स आ रहे हैं, इन दोनों को हाईलाइट करते हैं, कंट्रोल के साथ दोनों को सिलेक्ट किया और ये हमने इसको कर दिया ब्लू। और इनको मज़ीद फिर हम इसकी जो सब ब्रांचेस हैं, ताकि हमें लेवल्स पता चलते रहें कि ये किस लेवल का कलर है। यहाँ पे हमने प्रिपरेशन वर्क को हाईलाइट किया और ब्लॉक ए को, और यहाँ से इसका कलर हमने येलो कर दिया। और उसके बाद अगर डेट फॉर्मेट यहाँ पे समय ना आ रहा हो तो यहाँ पे इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, फाइल, ऑप्शंस, और यहाँ से हम डेट फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि ये हमारा फर्स्ट सबसे पहले क्या आना चाहिए, मंथ, डेट और उसके बाद ईयर। तो यहाँ पे ओके करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे अगर रिलेशनशिप आप चेंज करना चाहते हैं कि जैसे ये एक्टिविटी है, इसका रिलेशनशिप नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ क्या है, फिनिश टू स्टार्ट है, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये फिनिश हो रही है 19 को, ये 20 मई को स्टार्ट होती है। अगर आप इसको स्टार्ट टू स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ स्टार्ट टू स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इसको स्टार्ट टू स्टार्ट कर दिया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये एक्टिविटी कब फिनिश हो रही है हमारे पास, 19 को, ये एक्टिविटी हमारे पास 19 को। अब यहाँ पे इस पे क्लिक किया ना तो ये फिनिश टू स्टार्ट है। अब इस पे आएंगे तो ये स्टार्ट टू स्टार्ट है। ये 19 को फिनिश हो रही है, ये 12 को स्टार्ट, ये दोनों की स्टार्टिंग पॉइंट्स सेम हो गया। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी एक्टिविटीज़ का रिलेशनशिप क्या रखना चाहते हैं, तो इसको हम फिनिश टू स्टार्ट कर देते हैं। और नेक्स्ट है कि ये 5th को फिनिश हो रही है साइट क्लियरेंस, नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है 11 को। और यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि ये दोनों एक ही डेट को फिनिश हो, या बार्स में भी आप देख सकते हैं, इससे टोटल नंबर ऑफ डेज भी कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसको हमने फिनिश टू फिनिश कर दिया, उसके बाद इसको हम स्केड्यूल कर देंगे, इसमें ओके कर देंगे तो ऑटोमेटिकली स्केड्यूल। अब ये टोटल नंबर ऑफ डेज भी कम हो गए, और ये 5th को फिनिश हो रही है, ये भी 5th को फिनिश हो रही है। और यहाँ से आप इसको हाइड कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर हमारे पास एक स्केड्यूल बन गया। बेसिकली स्केड्यूल क्या होता है, ये प्री प्लानिंग होती है कि हमें ये पता चल जाएगा कि नेक्स्ट मंथ में, जैसे मंथ ऑफ जून में हमारे पास कौन सी एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो रही हैं और कौन सी एक्टिविटीज़ फिनिश हो रही हैं। तो उम्मीद है कि व्यूअर्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल बटन पर लाजमी क्लिक कर दें, ताकि आप हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। थैंक यू सो मच।